मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल देर रात इंदौर के गणपति चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बेकाबू ट्रक की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गईं। वहीं एक बाइक के ट्रक में फंसने की वजह से ट्रक में आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था, जिस कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धू-धू कर ट्रक जल रहा है और ट्रक के नीचे एक शख्स फंसा है, जिसे बचाने की कोशिश में भीड़ लगी है। हालांकि जब तक लोगों ने इसे निकाला, वो आधा जल चुका था। हादसे का दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें गाड़ियों के परखच्चे ओढ़े पड़े हैं, सड़कों पर लोग मरे पड़े हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। चीख पुकार मची हुई है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कोई गाड़ी ऑटो रिक्शा में जा घुसी तो कोई बाइक कार में। सोमवार रात मध्य प्रदेश के इंदौर में यह बड़ा हादसा हो गया, जहां मल्हारगंज थाना क्षेत्र में गणपति चौराहे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक आया और कई गाड़ियों में टक्कर मारता हुआ निकल गया। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि एक ऑटो रॉन्ग साइड से आ रहा था। ऑटो को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। इस बीच पीछे से आ रहा ट्रक भी बाकी गाड़ियों को रौंदता हुआ चला गया। एक बार फिर से इस सीसीटीवी को देखिए। रॉन्ग साइड से आ रहे ऑटो को कार ने टक्कर मारी। इसके बाद पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक लोगों और गाड़ियों को रौंदता हुआ निकल गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था और उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया था, जिस वजह से ये हादसा हुआ। ड्राइवर था बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने कालानी नगर से उसने कंट्रोल लूज़ किया गाड़ी पर, वहाँ से एक्सीडेंट किया। वहाँ से एक बाइक इसके नीचे आ गई, ट्रक के नीचे, और वो घसीटती हुई यहाँ बड़ा गणपति चौराहे पे आई है। संभवतः प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि मोटरसाइकिल नीचे फंसी हुई है, तो जो स्किड होते हुए मोटरसाइकिल आई है नीचे, प्रोबेबली उसके कारण फ्रंट पोर्शन में आग लगना प्रतीत हो रहा है। हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की जानकारी जैसे ही प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लगी, तो वो घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंधित स्थान पर ट्रक कैसे आ गया, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल जाए कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा ख़राब हो गया, हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। पुलिस ने मामले में ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके तेजस्वी यादव अब आज बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा जहानाबाद से शुरू होगी और अगले 5 दिनों तक बिहार के 10 जिलों को कवर करेगी। इससे पहले सोमवार को पूर्णिया पहुंचे पीएम मोदी ने घुसपैठ पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इलेक्शन मोड में बिहार, घुसपैठ पर वार पलटवार। बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया 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 की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक तरफ जहां घुसपैठ पर पक्ष विपक्ष की ज़बानी जंग जारी है, तो यात्राओं की भी बहार है। अभी ठीक 15 दिन पहले राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का समापन हुआ, तो आज से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा निकाल रहे हैं। आज जहानाबाद से शुरू हो रही तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा
20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर संपन्न होगी। अगले 5 दिनों में बिहार के जिन 10 जिलों से ये यात्रा होकर गुजरेगी, उनमें जहानाबाद के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। इन 10 जिलों में ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा नहीं पहुंची थी। आप बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं एक बार फिर से। अब हम लोग शेड्यूल जो हमको लगता है कि 16 तारीख से जो है, जो बाकी के ज़िले जो बच गए थे, जिस ज़िलों में हम लोग नहीं जा पाए थे, उन ज़िलों में हमको लगा कि जाना चाहिए। उन ज़िलों में जो है हम लोग यात्रा हम लोग जाएंगे। एक ही बात है, एक तरफ तेजस्वी यात्रा के जरिए बिहार को साधने की कोशिश में है, तो सोमवार को पूर्णिया पहुंचे पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से पहले घुसपैठियों पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस आरजेडी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि विपक्ष घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहा है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। जिस समय पीएम मोदी कांग्रेस और आरजेडी को सीमांचल समेत पूरे बिहार में घुसपैठ के लिए कोस रहे थे, उसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी मोदी के मंच पर मौजूद थे। पप्पू यादव ने मंच पर पीएम मोदी से मुलाकात की। एयरपोर्ट वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनें शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। एयरपोर्ट खोलने की खुशी में पप्पू यादव ने खीर भी बांटी। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी, मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन करें, बहुत मुबारकबाद करें। मोदी के साथ पप्पू यादव की तस्वीरें वायरल हुई तो उन्हें ये बताना पड़ा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इसलिए रात 9 बजे एक्स पर पोस्ट करके मखाना बोर्ड के लिए राहुल गांधी का नाम भी ले लिया और मोदी सरकार को घेर भी लिया। बिहार के दरभंगा में यूट्यूबर की कथित पिटाई पर अब सियासत गरमा गई है। सोमवार को दरभंगा पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होने पर चक्का जाम करने की भी धमकी दी है। वहीं यूट्यूबर की पिटाई पर सफाई देने आए मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए यूट्यूबर पर विपक्ष के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगा दिया। आरोप है कि यूट्यूबर दिलीप कुमार ने गांव की समस्याओं को लेकर मंत्री जीवेश मिश्रा से सवाल पूछा, जिस पर मंत्री और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर यूट्यूबर की पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। अब मंत्री की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। दरभंगा में हम लोग जो है एफआईआर हम लोगों ने कराया है, लेकिन आप जान रहे हैं, आप सोच सकते हैं, अराजकता इस हिसाब से फैली हुई है कि अब नेता विरोधी दल को जाकर के एफआईआर कराना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी है। ऊपर से लोग खाली आदेश लेते हैं, देने वाले वही लोग हैं जो बेईमान लोग हैं। आप समझिए 2005 से पहले तो ये नहीं होता था जिस हिसाब से पत्रकारों को गाली देकर के पीटा जा रहा है। जो पत्रकार अपने को सो कॉल्ड पत्रकार कह रहे हैं, पत्रकार की गरिमा को भी गिरा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देखो देखो मंत्री जी भाग रहे हैं, बिना जवाब दिए भाग रहे हैं, सायरन का इस्तेमाल करके भाग रहे हैं। जब मंत्री जी भाग गए तो मंत्री जी उन पर हमला कैसे कर दिए? मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी दें। मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को
पूछ देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। दरभंगा के जाली सीट से विधायक और मंत्री जीवेश मिश्रा पर तेजस्वी यादव ने सोमवार सुबह एक यूट्यूबर की पिटाई का आरोप लगाया था। उससे पहले तेजस्वी यादव ने दरभंगा में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन मंत्री जीवेश मिश्रा ने इसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार मस्कुर अहमद उस्मानी पर साजिश से जुड़े होने का आरोप लगाया। जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस थाने पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज करवाई है। चुनाव लड़े थे, ये मस्कुर अहमद उस्मानी जी है, आप देखिए उनका फोटो है उस व्यक्ति के साथ। और 2 दिन बाद इस पूरे मुद्दा को कल रोकने का काम, मतलब समाज में घृणा किस प्रकार फैले, इस काम को जो खानदानी लोग हैं वहां के ऋषि मिश्रा जी, वो तुरंत कूद करके आज तक 4.5 साल जाले में दिखे नहीं, किसी के सुख दुख में आए नहीं। जब चुनाव है तो चुनाव है, जब चुनाव आ गया तो कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम मैं पुलिस प्रशासन और अपने शासन तंत्र को कहता हूं कि पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करे। अब इस मामले में मंत्री जीवेश मिश्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी मंत्री के खिलाफ एक्शन पर अड़ी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक अमर पासवान पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए जेडीयू नेता सविता शाही ने केस दर्ज कराया है। अमर पासवान मुजफ्फरपुर के बोछा से आरजेडी के विधायक हैं। जेडीयू की महिला नेत्री सविता शाही उर्फ पिंकी शाही ने अहियापुर थाने में एफआईआर करवाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि विधायक अमर पासवान ने 72 डेसिमल निजी जमीन हड़पने की कोशिश की है। जमीन पर लगे पिलर को उखाड़ दिया गया है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि ये सब कुछ एक चुनावी साजिश है। किसी न किसी तरह जो है देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल आ गया है और अमर पासवान जो कि दिन रात क्षेत्र में लोगों के बीच में गरीबों के हितों के लिए लड़ते रहता है, तो चलिए इस दलित को कहीं ना कहीं फंसाया जाए, कहीं ना कहीं इनको जो है इनकी जो छवि है खराब की जाए। और मुझे बेहद दुख होता है इस बात का, क्योंकि हमने थाना में जा कर के इस चीज़ की अपनी जो है रिपोर्ट भी दी थी और उन्हें पूर्ण रूप से हमने कागजात के साथ प्रस्तुत किया था।